नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं फिर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 यानी कि एसपीटी एक्ट 1949। इसका आज पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 5 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अध्याय 5। अगर आप लोग मेरा पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लें। आइए बढ़ते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है? लगान से संबंधित है। अध्याय 5 लगान से संबंधित है। इसके तहत धारा कितना है? धारा 43 से धारा 52। धारा 43 से धारा 52 किससे संबंधित है? तो लगान से संबंधित है। किस अध्याय में है? अध्याय 5 में है। क्या? अध्याय 5 में लगान है। और लगान किस धारा के तहत है? धारा 43 से धारा 52 के तहत क्या है? लगान से संबंधित है। तो आइए धारा 43 देखते हैं। जिन तो वस्तु के रूप में लगान नहीं वसूला किया जा सकता। बोलता है वस्तु के रूप में लगान नहीं वसूल किया जा सकता है। धारा 43 के तहत क्या देखते हैं? इस प्रावधान के अनुसार वस्तु के रूप में लगान की वसूली नहीं की जा सकती है। दूसरा, किसी भी न्यायालय द्वारा वस्तु के रूप में लगान वसूली का आदेश नहीं दिया जा सकता है। क्या बोलता है? कोई भी न्यायालय आपको वस्तु के रूप में लगान टैक्स लेने का ऑर्डर नहीं देगा। ये देखते हैं 43 से क्या बोलता है? लगान भुगतान का समय। क्या लगान भुगतान का समय होगा? इस प्रावधान के अनुसार एक कृषि वर्ष में लगान 4 किस्तों में जमा किया जाएगा। लगान कितना किस्त में दिया जाएगा? 4 किस्त में, यानी एक साल में 4 बार में दीजिएगा। 3-3 महीना के अंतराल पर आपको किस्त देना है। 4 तिया 12, 3-3 महीना में देना है, जमा किया जाएगा। तथा प्रत्येक तिमाही में अंतिम कार्य यानी कि तीसरा महीना के एकदम सबसे अंतिम कितना बजे? शाम 5 बजे तक लगान को आपको जमा करना है। प्रत्येक अंतिम कार्य दिवस पर संध्या 5 बजे तक लगान जमा करना आवश्यक होगा। यहाँ क्या बोल रहा है? इस प्रावधान के अनुसार एक कृषि वर्ष में लगान 4 किस्तों में जमा किया जाएगा तथा प्रत्येक तिमाही 3 माह में अंतिम कार्य दिवस पर संध्या 5 बजे तक आपको लगान जमा करना आवश्यक होगा। कब आपका प्रथम किस्त का होगा? देखिए, प्रथम किस्त प्रथम तिमाही के अंतिम कार्य दिवस जैसे 31 तारीख है, 31 तारीख के दिन शाम 5 बजे तक आपको किस्त जमा कर देना है। नेक्स्ट है द्वितीय किस्त में भी द्वितीय तिमाही के अंतिम कार्य दिवस तक। तृतीय में भी है, तृतीय अंतिम कार्य दिवस तक आपको जमा करना है। चतुर्थ में भी कृषि कार्य के अंतिम कार्य दिवस तक। नेक्स्ट है क्या बोलता है? यदि निर्धारित अवधि के अंदर लगान का किस्त जमा ना किया गया हो तो लगान राशि बकाया राशि के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आप लगान जो है आप निर्धारित तिथि के निर्धारित समय के तहत आप जमा नहीं करते हैं तो जो आपका लगान है वो क्या होगा? बकाया लगान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तथा बकाया राशि पर ब्याज अधिरोपित किया जाएगा। जो बकाया राशि है, जो लगान आप नहीं दे सकें, उस पर आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कहता है? यदि जोत राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो तो किस्तों के आधार पर बकाया राशि निर्धारित नहीं किया जाएगा। बोलता है अगर जोत का जो मालिक है राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है तो क्या बोलता है? जो किस्त है वो क्या बोलता है? आधार पर बकाया राशि निर्धारित नहीं किया जाएगा, यानी कि किस्तों के आधार पर आप नहीं ले सकते हैं। तथा कृषि वर्ष के अंतिम में बकाया राशि की गणना की जाएगी। यानी बोलता है कृषि वर्ष जो है यानी कि 31 मार्च को उसका बकाया का गणना किया जाएगा। नेक्स्ट 44 क्या बोलता है? हस्तांतरण की सूचना के अभाव में पूर्व जमींदार या मूल रैयत को दिए गए लगान के लिए रैयत ग्राम प्रमुख और मूल रैयत नए जमींदार या मूल रैयत के प्रति जवाबदेही नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरित लगान की नोटिस रैयत ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को ना दे दी जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 45 क्या बोलता है? रैयत अपना लगान मूल रैयत अथवा ग्राम प्रधान को डाक मनी ऑर्डर से जमा कर सकता है। क्या बोलता है? रैयत जो है अपना जो लगान है क्या करेगा? ग्राम प्रधान या को डाक मनी ऑर्डर से जमा करके पैसा डाक से पोस्ट कर देगा तथा इसी प्रकार ग्राम प्रधान या मूल रैयत जो है भूस्वामी को डाक या मनी ऑर्डर से लगान की राशि भेज देगा, पैसा भेज देगा डाक से। किससे भेजेगा? लगान डाक से पैसा भेज देगा।
धारा 46 क्या बोलता है, ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत अथवा जमींदार प्रत्येक रैयत के लगान का लिखित लेखा अकाउंटेंट तैयार करवाएगा जिसमें निम्नलिखित विवरण दर्ज किया जाएगा। बोलता है ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत अथवा जमींदार प्रत्येक रैयत से जो लगान लेगा ना उसका एक लिखित अकाउंट एगो तैयार करवाएगा और उसमें क्या होगा, निम्नलिखित विवरण तैयार करेगा। क्या क्या, रैयत का देय लगान, रैयत कितना लगान दिया वो, रैयत का भुगतान लगान, रैयत कितना भुगतान किया अभी तक, भुगतान के तरीके, किस तरीक़े से वो भुगतान किया, अब बकाया राशि कितना रखा है उसके पास अभी है और कितना लगान नहीं दिया, उस सब का ब्यौरा रखा जाएगा। बकाया राशि पर ब्याज, और बकाया जो राशि है उस पर कितना ब्याज बाकी है, उस पर कितना ब्याज लगाना है वो भी लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, इस प्रावधान के अनुसार कृषि वर्ष के समाप्ति के 2 माह के पश्चात प्रत्येक रैयत को मांगने पर उसके भूमि से संबंधित लेखा विवरण की एक निःशुल्क प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, देख लिए। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। 47 में क्या बोलता है, लगान और उसके ब्याज के लिए रसीद, लगान और उसके ब्याज के लिए रसीद के बारे इस धारा के अनुसार प्रत्येक रैयत मूल रैयत अथवा ग्राम प्रधान से लगान एवं ब्याज भुगतान का रसीद प्राप्त करेगा तथा इसी प्रकार मूल रैयत एवं ग्राम प्रधान भूस्वामी से अथवा उसके अभिकर्ता से लगान एवं ब्याज के प्राप्ति का रसीद प्राप्त करने का अधिकारी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि कोई भूस्वामी अथवा क्या बोलता है, यदि कोई भूस्वामी अथवा उसका अभिकर्ता या ग्राम प्रधान या मूल रैयत लेखा विवरण देने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उपायुक्त द्वारा उसे दंडित किया जाएगा। अभी लेखा विवरण का वो विवरण नहीं रखता है, लेखा विवरण का ब्यौरा नहीं देता है उपायुक्त को, तो क्या करेगा उपायुक्त, उसे डीसी उसे दंडित करेगा। नेक्स्ट है, तथा प्रत्येक चूक भूल के लिए अधिकतम 50 रुपये आर्थिक दंड अधरोपित किया जाएगा। जितना वो गलती करेगा, ब्यौरा नहीं रखेगा, उसकी गलती के लिए उसे 50 रुपया का आर्थिक दंड देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, धारा 48 क्या बोलता है, रसीदों और लेखों के विवरण के प्रपत्र राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा। जो जितना रसीद उसीद बनता है, आजकल देखते हैं जमीन के रसीद कौन बनाता है, राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है, तैयार किया जाएगा। रसीद एवं लेखा का विवरण का प्रपत्र राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा तथा यह प्रपत्र अनुमंडल कार्यालय में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे तथा मूल रैयत ग्राम प्रधान एवं जमींदार अनुमंडल कार्यालय में इस प्रपत्र को क्रय करेंगे। क्या बोलते हैं, ये कहाँ मिलता है आपका ज़मीन का रसीद, कर्मचारी लोग काटता है ना, राजस्व कर्मचारी लोग, वही लोग के पास मिलेगा अनुमंडल कार्यालय में, सीओ ऑफिस में। और वहाँ से कौन लेंगे, जमींदार। कहाँ से, अनुमंडल कार्यालय से इसे हासिल करेंगे, कार्यालय से इस प्रपत्र को करेंगे। नेक्स्ट है, क्या बोलता है, इन प्रपत्रों पर क्रय संख्या अंकित की जाएगी। वहाँ क्रम संख्या सब पर रसीद पर लिखा रहता है तथा इस क्रम संख्या अंकित करने के रीति तकनीक राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा। इस जो रसीद पर है जो क्रम संख्या लिखा था, रसीद नंबर 1, रसीद नंबर 2, वो उसका जो नीति है, रीति है, तकनीक है, कौन बनाएगा, राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट धारा 49 क्या बोलता है, धारा 49 बोलता है, लगान जोतों पर प्रथम प्रभार होगा, लगान जोतों पर प्रथम प्रभार होगा। यदि जोत अथवा जोत का कोई भाग बेचा जाता हो बकाया लगान के लिए डिक्री या आदेश के आधार पर, तो क्रयकर्ता डिक्री के तिथि के पूर्व के देयता लायबिलिटी से मुक्त होगा। यानी कोई आदमी ज़मीन लेता है तो जो पूर्व में उसका जो टैक्स बाकी है वो लेने वाला उसका टैक्स नहीं देगा। नेक्स्ट बोलता है, तथा बकाया राशि बिक्री राशि पर प्रथम प्रभार के रूप में अधरोपित होगा। नेक्स्ट आगे बोलते हैं 50 में क्या बोलता है, विशिष्ट कारणों से लगान में कमी, विशिष्ट कारणों से लगान में हम कमी कर सकते हैं। कौन करेगा लगान में कमी, उपायुक्त द्वारा किया जाएगा। उपायुक्त के आदेश से लगान में कमी की जा सकती है तथा निम्नलिखित आधार पर लगान में कमी की जा सकता है। किस आधार पर लगान में कमी किया जाएगा, धारा 50 के तहत लगान में कमी किया जाएगा, किसके द्वारा, डीसी द्वारा। यदि कृषि जोत रैयत के गलती या त्रुटि के बगैर अन्य उत्पादन भूमि के रूप में परिवर्तित हो चुका हो, जैसे बालू की मात्रा अधिक हो गया हो अथवा जल भरा हो
जाना इत्यादि। नेक्स्ट दूसरा क्या है, यदि भूस्वामी द्वारा विधिवत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात भी 6 माह के अंदर सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था नहीं करता हो। ठीक है, यदि वर्तमान लगान वर्ष में खाद्यान्नों के औसत मूल्य में अस्थायी रूप से गिरावट प्रदर्शित हुआ हो। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, अस्थायी रूप से मूल्य में कमी के लिए पिछले 7 वर्षों को औसत मूल्य का आधार मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, पिछले 7 वर्ष का, तथा इस आधार पर मूल्य गिरावट के अनुरूप लगान में कमी किया जाएगा। कितना उसका मूल्य गिरावट हुआ है पिछले 7 साल में, उसका आधार पर उसका लगान में कमी किया जाएगा। तो देखते हैं कैसे मूल्य गिरावट होगा, एग्जाम्पल के तहत देखते हैं। पहला वर्ष 1910 देखते हैं, फिर 1911। 1910 में मूल्य कितना था 150 रुपया, तो 11 में कितना हो गया 48 रुपया। उसी तरह पिछले 7 वर्ष तक के मूल्य में कितना कमी हुआ है वो देखेंगे, उसके बाद उसके कितना स्थायी गिरावट हुआ है उसके आधार पर उसको लगान लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या बोलता है, ऐसे गेहूं का मूल्य पहले 25 रुपया पर क्विंटल था मान लीजिए, तो मूल्य में 7 वर्ष पिछले 7 वर्षों तो नीचे धीरे धीरे कितना गिरावट हुआ है, लगातार गिरावट देखेंगे तो वर्तमान में कितना हो गया 21 रुपया हो गया मेरा प्रति क्विंटल। तो कितना गिरा 21, 24 रुपया, 23 रुपया, 22 रुपया, 21.5 रुपये, 22.5 रुपये करते करते कितना आया 21.5 रुपये पर 21 रुपये पर आ गया। तो इसको क्या करेंगे, मूल्य गिरावट की प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो 25 जो पहले था माइनस 21 करेंगे बटा 25 गुने 100 करेंगे, तो क्या निकल जाएगा मेरा कितना प्रतिशत का कमी हुआ वो निकलेगा। तो लगान की कमी जो हुआ, लगान कितना प्रतिशत हम कमी करेंगे वो प्रतिशत यहाँ हो गया। आगे करते हैं, उतना प्रतिशत का लगान कमी किया जाएगा, अथवा उपायुक्त द्वारा इसके लिए अवधि का निर्धारण किया जाएगा। कितना अवधि का जो होगा उपायुक्त द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है 51, क्या बोलता है, अधिकार अभिलेख। इसके क्या बोलता है, लगान की कमी की अवधि, लगान में कमी की करेंगे तो कितना अवधि होना चाहिए। धारा 50 के अधीन लगान कम किए जाने पर लगान की और भी कमी उन्हीं कारणों से तब तक नहीं की जाएगी जब तक संथाल परगना रेगुलेशन के अधीन नया खतियान नहीं तैयार होता हो। यह संथाल परगना रेगुलेशन एक्ट क्या है, संथाल परगना रेंट रेगुलेशन 1886 के अधीन लगान की नई तालिका और लगान सूची नहीं प्रकाशित की गई हो। क्या बोलता है, संथाल परगना रेंट रेगुलेशन कब है 1886, इसको देख लीजिएगा। संथाल परगना रेंट रेगुलेशन 1886 के अधीन लगान की नई तालिका और लगान सूची नहीं प्रकाशित की गई हो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 52, क्या बोलता है, यदि भूस्वामी या अभिकर्ता यदि रैयत अथवा ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त राशि वसूली करता है तो उसे 500 रुपये का आर्थिक दंड अथवा 6 माह का कारावास अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर बोलते हैं जो भूस्वामी जो है रैयत से अगर 500 रुपया उसको अगर लगान देना है तो अगर उसे 600 रुपये ले लेता है तो उसे क्या होगा 500 रुपये का आर्थिक दंड लिया जाएगा या 6 महीना का सजा या दोनों से दंडित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलता है इसी प्रकार यदि ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत से अतिरिक्त राशि की वसूली करता है तो उपरोक्त दंड के आधार पर उसे दंडित किया जाएगा। अगर ये भी 100 रुपया अगर लगान है 150 रुपये लगान ले लिया है तो इसे भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट बोलता है यह अपराध जमानतीय श्रेणी का अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया था, या जो अपराध है जमानतीय श्रेणी के अपराध में शामिल किया गया था तथा न्यायालय की स्वीकृति से न्यायालय के बाहर समझौता किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, कल अध्याय 6 पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ना भूलें। जय झारखंड।